हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज हम बात करेंगे स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के बारे में, जो कि वेस्ट बंगाल इंसेंटिव स्कीम के अंदर में आता है। This scheme was launched by Department of Tourism, Government of West Bengal on 22nd February and it is valid up to 31st December 2025. आइए बात करते हैं what are the objectives of this scheme. The objective of this scheme is to provide financial assistance to the prospective entrepreneurs to start their own business as a self-employed youth, जो बाद में जाकर एम्प्लॉयर बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के द्वारा एलिजिबल स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को सब्सिडी मिलेगा ऑन फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर टूरिज्म यूनिट। नाउ व्हाट इज फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट? Fixed capital investment is investment made in buildings, plant and machineries and also equipment installed for pollution control measures for tourism unit. आपको कितना incentive मिलेगा? It depends on the location of the project related to the tourism unit. इसे सरकार ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आइए इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। सरकार ने इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप टी एंड स्पेशल एरिया। ग्रुप ए में एरिया जो फॉल करता है वो है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विधाननगर म्युनिसिपैलिटी एंड न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी। ग्रुप ए में आपको इंसेंटिव मिलेगा 7.5% ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 करोड़। ग्रुप बी में जो एरियाज फॉल करते हैं वो है नॉर्थ 24 परगना excluding Kolkata Municipal Corporation, Vidhannagar Municipality, New Town Development Authority and blocks under Sundarban areas. South 24 Pargana, excluding Kolkata Municipal Corporation and block under Sundarban areas. Havra, Hooghly, Paschim Bardhaman, ग्रुप बी में आपको इंसेंटिव जो मिलेगा वो है 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। ग्रुप सी के अंदर जो एरियाज फॉल करता है वो है पूर्व बर्धमान, नदिया, पूर्व मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मालदा डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो मिलेगा 15% सब्जेक्ट टू 1.2 करोड़। ग्रुप टी के अंदर जो एरियाज फॉल करता है वो है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 करोड़। स्पेशल एरियाज के अंदर जो एरियाज फॉल करेंगे वो है जंगल महल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम एंड ब्लॉक्स अंडर सुंदरबन एरियाज इन बोथ नॉर्थ एंड 24 परगनाज। इसमें जो आपको इंसेंटिव मिलेगा वो है 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट subject to maximum 1.75 crore. In no case the amount of subsidy given to an eligible unit in respect of building component will exceed 50% of the total state capital investment subsidy. आपको interest subsidy भी मिलता है to the extent of 50%, 60% and 75% on annual interest liability on term loans borrowed from bank and financial institutions for projects in Group A, Group B, Group C, Group D and special areas. Subject to a limit of ₹25 lakh per year for 5 years in Group A and Group B area, 7 years in Group C and Group D areas and ₹30 lakh for 7 years in special areas. An eligible unit is entitled to the waiver of electricity duty on the electricity consumed in the approved project for a period of 5 years from the commercial operation. आइए बात करते हैं who all are eligible under this scheme. This scheme is applicable to all eligible tourism projects newly set up and also expansion project of existing units set up on or after 22nd February 2021. It is applicable to the eligible hotels who started commercial operation after 7th January 2015 to 31st December 2020 जो पहले इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बार इन द होटल। अगर आपका टूरिज्म यूनिट प्रीवियसली किसी स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है या तो आपको इंसेंटिव सैंक्शन हुआ है, देन आपको वेस्ट बंगाल इंसेंटिव स्कीम के अंदर में कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से एप्लीकेशन प्रोसेस देख सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। फॉर्म 1,
A copy of memorandum and articles of association issued by the registrar of companies partnership agreement. A state of names and addresses of the director, partners, owners of the company. Project report. Valid no objection certificate from Pollution Control Board. Valid no objection certificate from West Bengal Fire Service. In case of loan, photocopy of sanction letter from the Central Financial Institution, State Financial Institution, Bank. Copy of the audited balance sheet for the last 3 years with income tax acknowledgement. Estimate for building and plant and machinery vetted by government, registered valuer, chartered valuer. Land deed and all other documents supporting statements made in the form mutation ROR, conversion certificate, site plan clearance from MA department, etc. All applicable clearance from government authorities, forest, CRZ, police, etc. Sarai registration certificate under Bengal Sarai Regulation Act in case hotel started their commercial operation. Valid trade license from appropriate authority. GST certificate and GST return. Sanctioned building plan from appropriate authority, KMC, municipality, panchayat or any other appropriate authority. आइए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के बारे में. A copy of techno economic feasibility report. A copy of loan sanctioned letter issued by financial institution, bank. Valuation certificate by government registered valuer regarding building and plant and machinery. A certificate from a chartered accountant. A certificate in respect of fixed asset. Audited annual accounts till date. GST return. Trade license up to date. Proof of date of commencement of commercial operation. This was all about State Capital Investment Subsidy Scheme. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.